नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन फार्मिंग में। आपका भी मेरे फार्म पे, सेजल फार्म पे स्वागत है। सर आपसे अनुरोध, सर आपने काफ़ी रेयर स्पीसीज़ की यहाँ प्लांटेशन कर रखी है और काफ़ी सारे स्पीसीज़ आपने पाले हुए हैं, तो सर अपने फार्म का एक छोटा सा टूर हमारे दर्शकों को करा दीजिए प्लीज़। ज़रूर। एक्चुअली ना, मैं साइंस मास्टर था तो बहुत से पौधों की हमें जानकारी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना हम कुछ पौधे लगाएं। जैसे ये आप यहाँ देख रहे हो, ये किगिला ट्री है, पिनाटे भी कहते हैं, बालम खीरा भी कहते हैं, हिंदी में हाथी फल कहते ये तो हैं। अक्सर हमको देखने आपको रोड पे मिल जाता है, लेकिन बच्चों को इनका नाम का नहीं पता। जी। दूसरा, ये सब पर नहीं है, ये बहुत रोड साइड पे आपको मिलेगा, लेकिन बच्चों को नाम का नहीं पता। जी सर, हाँ, नाम का हाँ, मोस्टली होता है। ये हमारे यहाँ आपको ये अशोक कह के बेचते हैं, जबकि ये अशोक का पेड़ नहीं है। जी सर। अशोक के पेड़ में फूल आते हैं लाल नीला। हमारे यहाँ अशोक के नहीं है, मैंने लगा रखा है और अब बीज भी बोए हैं। ये नकली अशोक है सर। यही अशोक अब तक हम लोग यही अशोक जानते थे। नहीं, ये अशोक नहीं है। जी सर। ये अशोक नहीं है। ये वो जहाँ सीता रही, माता रही थी श्रीलंका में, अशोक के पेड़ के नीचे, ये अशोक नहीं है। असली अशोक वो है, उसमें लाल फूल आते हैं, नीले फूल आते हैं, वो हमारे यहाँ नहीं है। ये लॉन्गीफोलियम नाम से जाना जाता है, इसका नकली अशोक कहते हैं जी। इसको। आप नेट पे देखोगे तो वहाँ भी नकली अशोक लिखा मिलेगा आपको। जैसे ये कनेर है, ये ट्रैवलिंग पाम है, तो इस तरह के मैं अब इनके नाम लिख रहा हूँ। ये ढाक का पेड़ है। ढाक ये कुछ बहुत रेयर स्पीसीज है। हाँ, ढाक के 3 पात, एक कहावत भी है हमारे यहाँ। जी सर। तो इसके वैसे मेडिसिनल बहुत वैल्यू है। जी सर। हमारे जो पहले जो ऋषि मुनि थे, उनको तो इनकी मेडिसिनल वैल्यू का पता था, हम तो भूल गए। अब तो एलोपैथी में जाते हैं, तुरंत गोली लेके आराम चाहते हैं। बाकी इसकी बड़ी मेडिसिनल वैल्यू है। अगर इसके पत्ते का सूप बना के पिएं तो जिसको बार बार एबॉर्शन वगैरह हो जाता है या बच्चा नहीं होता, उनके लिए बहुत बढ़िया इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। जी। और ये कारगर भी है। जी। ये अंजीर लगी हुई है। अंजीर, हाँ, ये तो बहुत कहीं कहीं देखने को मिलती है। हाँ, ये अंजीर के 2 पेड़ हैं। जी सर। यहाँ इस पे जब पकती है तो बहुत मीठी होती है। ये टचमी नोट का है। देखिए, बच्चे आते हैं, इसको हाथ लगाते ही ये मुरझा जाता है, अपनी पंखुड़ियाँ बंद कर लेता है। ये देखो, बंद कर ली। ये इसका हाथ लगाते ही अपनी बंद कर लेता है। ये बंद कर ली। जी सर। अब ये यहाँ बच्चे देखने आते हैं, कम से कम उनको ये तो पता रहे कि किस चीज़ के पौधे हैं। इसमें गुलाब है, वाटर लिली है। काफी सारे स्पीसीज आपने। इनके पैरों पे पंख हैं, ये मोर की तरह नाचते हैं। ये अपने पीछे के पंखों को उठा के मोर की तरह नाचते हैं। सर ये कहाँ पाए जाते हैं? अपने यहाँ की स्पीसीज हैं या? ये हाँ, मिल जाते हैं। जब हम घूमते रहते हैं, कोई नई चीज़ दिखती है तो मैं ले लेता हूँ। जी सर। ये खरगोश हैं, बड़े वाले हैं। इनका वजन 3 किलो 4 किलो तक हो जाता है। हाँ, ये बटेर हैं। ये बटेर हैं, हम ये जंगल में पाई जाती है तीतर बटेर। नहीं 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 नहीं, चलो 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 चल चल जाओ, मैं यहीं हूँ, जाओ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये बतख हैं, ये इतनी रखवाली करती है कुत्ते से ज़्यादा। अगर रात को कोई और पक्षी भी आ जाता है तो चिल्लाने लग जाती है। अब ये मैं हूँ, नहीं घुसने नहीं देती है, चोंच मारती है। बड़ी अच्छी रखवाली। थोड़े पहले हो चुका है हमारे साथ। हाँ, इसमें छोटे खरगोश हैं, वो रहे जो घरों में पालते हैं। इसमें ये कबूतर हैं जो हम घरों में पालते हैं। सफ़ेद कबूतर। हाँ, सफ़ेद कबूतर, इनको शुभ भी मानते हैं। बाकी पक्षी तो सभी शुभ हैं। हाँ, यहाँ पर मेरे पास 2 कुत्ते हैं। मैक्स रे, मैक्स बेटा। लूसी क्या कर रही थी? क्या कर रही बेटा? हाँ हाँ हाँ, अरे तार है, मैं कहाँ से कुछ करूँ। मैक्स कहाँ था बेटा? तेरी तबीयत ठीक है? ये मेरे पास 2 डॉग हैं। एक इसकी फीमेल थी, वो नेवला पकड़ के लाई थी। तो वो नेवला वैसे तो जहर नहीं होता, लेकिन पता नहीं वो कैसे मर गया। नहीं नहीं, मैं यही हूँ। ये जिनके पैर काले हैं, ये जो हैं, ये कड़कनाथ हैं। इनका मीट भी काला होता है, हड्डी भी काली होती है। इनके अंडे बहुत अच्छे हैं। जी सर, काफ़ी महंगे भी जाते हैं इनके अंडे तो। महंगे हैं, बाकी उसकी मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बहुत अच्छी हैं।
मतलब घर में अगर हम अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। मैं ये बकरियां हैं, ये अफ्रीकन जोड़ा मंगाया था मैंने, इसको बोरगैट कहते हैं। ये अफ्रीकन है, एक ये जोड़ा मंगाया था मैंने। ये दो हैं? ये हाँ, एक वो मेल है, ये फीमेल है। अच्छा, इनके बच्चे उधर हैं। ये बाकी ये बर्बरी हैं, इनमें ये फट्टियां लगाई हुई है, ये दिखा दो। इन फट्टियों में से ना इनका वेस्ट नीचे चला जाता है, पेशाब, और वो यहाँ गिल्ला भी नहीं रहता क्योंकि बकरी ज़्यादा गिल्ले में बीमार होती है। और नीचे मुर्गे भी रहते हैं, इसके नीचे मुर्गे रहते हैं जी, तो उनके इन दोनों का काफ़ी, हाँ, तो इनका जो वेस्ट नीचे गिरता है तो वो मुर्गे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। दूसरा कि ये गिल्ला नहीं होता, तो जब बकरी ज़्यादातर बीमार होती गिल्ले में, हम इनको ना इनके वेस्ट को यहाँ डालते हैं, इनमें पानी भर देते हैं जी, तो ये खाद बन जाता है जी, और इसका ही खेतों में प्रयोग करते हैं। मैं कभी डीएपी यूरिया खरीदता ही नहीं हूँ, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक। हाँ, यही इन्हीं का, ये जितने भी पौधे हैं सब में यही डाल। ये कल्प वृक्ष है, हमारे हिंदू धर्म में इसको सबसे पवित्र पेड़ माना गया है, कल्पतरु को जी। कहते हैं। इंद्र भगवान इसलिए इंद्र थे कि उनके पास एक कल्पतरु था और एक कामधेनु गाय थी। तो हाँ, काफी इसको काफी पवित्र माना गया है हमारी माइथोलॉजी में, हिंदू माइथोलॉजी में जी। हाँ। ये हमारी वो है दुम्मा, आ जाओ। ये अरब कंट्री की भेड़ है, ये भेड़ की एक प्रजाति है, लेकिन इनके सींग और पूंछ नहीं होती, इनके पीछे की तरफ मांस होता है। जी सर। ये मैं दो फीमेल एक मेल लाया था। कहाँ से लाए थे आप? मैं ये राजस्थान में कोटा डिस्ट्रिक्ट में अविका नगर में एक रिसर्च सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जी। तो मैं वहाँ से लेके आया था। तो मैं 2 फीमेल एक मेल लेके आया था, तो ये ब्याह गई। ये 3 इनके बच्चे हैं, एक ने 2 दिए, एक ने 1 बच्चा दिया। वो मेल है जो बैठा हुआ है। एज कितने? काफी बड़ा लग रहा है तो। नहीं, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो लगभग आप ये मान के चल लो आके 1 साल का है। 1 साल काफ़ी हैवी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। बच्चे कितने दिन में दे देते हैं? ये 1 साल में एक बार ही ब्याते हैं। ज़्यादातर 1 साल में एक ही बच्चा देती है, लेकिन हमारे यहाँ एक ने 2 दिए। यहाँ भी ये मैंने 3 सेट बनाए हुए हैं। ये 20 बाई 20 का 3 पार्ट्स किए हुए हैं। और ये डबल स्टोरेज बना रखा है? हाँ, सारा डबल है। तो इसका डबल है नीचे, एक तो ये गिला नहीं रहता जी। पेशाब या इनका जो वेस्ट है वो नीचे चला जाता है, तो सफाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ये इनका चारे के लिए लगाए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, ये तोड़ देती हैं। फिर इसमें से बखेरती भी थी, क्योंकि शुरू में जब काम किया तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उसके जो कमियां होती हैं वो काम करने पर ही पता लगती है। तो मुझे किसी ने कहा पाइप लगा लो, मैंने इसको लगाई, इसमें से वो बखेरती हैं। फिर मैंने ये लोहे के बनाए इनके चारे जी। ये हमारा मशरूम का है, आ जाइए। सेवन लेयर इधर हैं, 7 लेयर इधर हैं। सर ये कौन सी प्रजाति का है? ये बटन मशरूम है। बटन, हाँ। आपने पूरी तरीके से क्लाइमेट कंट्रोल बना। हाँ, इसमें 11 टन के एसी लगे हुए हैं इस कमरे में। ये 19 बाई 53 का रूम है। इसमें ये 14 रैक बने हुए हैं, 7 इधर 7 इधर जी। और इसमें लगभग हमारा 26-27 टन खाद आ जाता है जी सर। हाँ। सर इसमें कितने मशरूम का प्रोडक्शन हो जाएगा? जितना हम खाद रखते हैं उसका 1/5 20% के करीब आता है। अगर हम 25 टन खाद रखते हैं तो 5 टन के करीब इसमें मशरूम आ जाता है। सर ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा अभी? ये 35 दिन में मशरूम आनी शुरू होती है और 35 दिन तक ही हम लेते हैं, उसके बाद इसको निकाल के दूसरा रखते हैं। सर उसके बाद निकलते हैं कंपोस्ट, ये खेतों में काम आता है, बहुत बढ़िया खाद होता है। इसमें नाइट्रोजन होता है, काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, क्योंकि ये मशरूम में ना 1.8 के करीब नाइट्रोजन होता है इसमें कंपोस्ट में। सर ये कितने दिन का हो चुका है अभी? ये लगभग 22 दिन के करीब का हो गया है। अब 12-13 दिन बाद आ जाएगी मशरूम से जी सर। सर ये बनाने में सर ये वाला वो रूम बनाने में कितने का खर्चा आ गया लगभग? ये लगभग 2 रूम हैं इस तरह के, ये बरंडा है और ये सारा करने में लगभग मेरा 35 लाख के करीब खर्च हुआ है। पर ये 26 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है, नीचे 87 ये ह्यूमिडिटी दिखा रहा है, साइड में वो रूम का टेम्परेचर दिखा रहा है। इसमें ह्यूमिडिटी फायर भी लगे हुए हैं,
अगर ह्यूमिडिटी 85 से कम होती है तो वो अपने आप ऑटोमेटिक मेंटेन रखते पूरा हैं। ऑटोमेशन है। हाँ, इसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं रहती, बाहर से ही हो जाता है। इस तरह के ये 2 रूम बने हुए हैं, एक रूम ये है। ओके। मैं इस वक्त, इससे पहले मैंने ओएस्टर की थी। जी। ओएस्टर को वो दवाई है एक किस्म की, हाँ जी। अगर उसको हम धूप में सुखा लें तो उसमें 100 गुना विटामिन डी मल्टीप्लाई हो जाता है, B12 बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर 10% मल्टीप्लाई हो जाता है अगर उसको हम धूप में सुखाएं तो। शायद रखा हुआ भी है। ये रखी हुई है, जो ऊपर रखी हुई है, मेरे से डायरेक्ट लोग व्हाट्सएप पे ही मैसेज करके ना ऑर्डर करते हैं, मैं उनको कोरियर से भेज देता हूँ। ओके। हमारे पास ये एक ये उगाई है, एक हमारे पास मेघालय में उगती है, वो वहाँ से बीज मंगा के और हमने हल्दी बनाई, उसका कुरकुमिन 9% है और हमने उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की लैब में चेक कराया निफ्टम से। जी। हमारे पास सर्टिफिकेट है, उसमें 9% कुरकुमिन आया, जबकि बाजार में जो हल्दी मिलती है उसमें 1 से 1.5% कुरकुमिन होता है, वो तो रंग होता है। तो सर अभी भी आप कर रहे हैं? हाँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे पास है, मेरे पास ऑर्डर आते हैं, मैं कोरियर से भेजता हूँ, क्योंकि मैं किसके थ्रू आते हैं सर? व्हाट्सएप ही? वो मेरे व्हाट्सएप पे ही आते हैं, मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे करते हैं जी। मेरे 8295800900 नंबर हैं, वो इसी नंबर पे बात करते हैं, मैं उनको इसकी सर्टिफिकेट भी भेजता हूँ, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बेचते हैं तो उसको पहले चेक कराते हैं लैब में। सर क्या रेट होगा? हम उसको सूखी हुई को 1500 रुपये किलो देते हैं, मशरूम को, एस्टर को, हल्दी हम 900 रुपये किलो देते हैं। जी। और मिनिमम ऑर्डर लोग कितना करते होंगे? चाहे वो 200 ग्राम करे, कोरियर एक्स्ट्रा लेते नहीं हैं। हम मेरे से ही ले जाके हल्दी और मशरूम को, हल्दी को 2000 रुपये किलो अमेजन पे बेच रहे हैं, मशरूम को 2200-2300 रुपये किलो बेच रहे हैं, मेरे से ही ले जाके। सर इसलिए चलता भी काफ़ी लंबा है। हाँ, ये खराब नहीं होती, अगर हम इसको प्रॉपरली ह्यूमिडिटी से बचा लें तो 1 साल भी खराब नहीं होती। और ये इतना बढ़िया चीज़ है कि अगर इसको हम 2-3 ग्राम रोज ले लें 20 दिन तक, तो शरीर में विटामिन डी की पूर्ति हो जाएगी। और हल्दी में जो कुरकुमिन होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, जो आजकल सोजन है, पैरों में दर्द है, ज्वाइंट्स पेन की समस्या, अगर वो अच्छी क्वालिटी की हल्दी लें तो वो नहीं रहती, वो समस्याएं नहीं रहती। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ऑर्गेनिक के नाम पे भी बहुत कुछ बिक रहा है। ये हमारे पास देसी गाय है, मैं एक गऊ रखता हूँ देसी, 1 या 2 गऊ रखता हूँ मैं। अच्छा देखो, हमें पता नहीं है, आप देसी गाय का जो गोबर होता है ताजा, आप एक गोबर को तुरंत उठाइए, पानी में घोलिए और उसको पेड़ की जड़ में डाल दीजिए छान के, ताजा एकदम ताजा। इससे बढ़िया न्यूट्रिएंट वैल्यू पर देखो मिलेगी ही नहीं किसी चीज से जितनी इसमें है। गाय के गोबर को आप ताजा लीजिए, पानी में पतला कीजिए, मिला लीजिए डंडे से, ड्राम में डाल के, और उसको ना पतला कपड़े में छान के ना पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। आपको उस पेड़ में कुछ डालने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वो खुद ही उसको सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू ये अपने आप प्रोवाइड करा दे। लेकिन हम क्या हैं, हम किसान जितने भी हैं, हम ट्रेडिशनल उसमें लगे हुए हैं जी, वही हमें थोड़ा सा बदलना होगा। अब हम गोबर को ना कूड़ी में डालते हैं, उस गड्ढे में वो गलता नहीं है, वो पूरी तरह खाद नहीं बनता है। हम उसको खेत में डाल लेंगे तो वो फंगस लाता है, वो कोई ना कोई नुकसान करेगा। हम या तो उसको ठंडा करें पानी डाल के, वो जब हम खेत में डालने से पहले उसमें हाथ दे के देखें, वो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। जब वो ठंडा हो गया तो वो गोबर का खाद पूरा बन गया। अदरवाइज इसको कच्चे इन पौधे में डालिए, आप घोल के डाल लीजिए, सबसे बेस्ट होता। कैसे पूरा आपने फार्म बना रखा है सर, इसमें काफ़ी ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर चुके हैं। हाँ, इन्वेस्टमेंट इसमें काफ़ी है। देखिए, कुछ तो मेरा शौक था, अब ये जितने भी पक्षी रखे हुए हैं ये मेरे शौक था जी। मैं शौक रखता हूँ। मेरे घर में भी पौधे लगे हुए हैं, नाशपाती लग रही है, कटहल लग रही है। मैं पहले भी जब टीचर था, जब भी पौधे रखता था, जीव जंतु भी रखता था। अब इसका मुझे पहले से शौक है। तो हर काम पैसे के लिए भी नहीं किया जाता जी, ये तो कुछ काम आदमी की अपनी असंतुष्टि के लिए भी करता है। अब मैं रिटायरमेंट के बाद मेरा यहाँ बहुत बढ़िया समय निकलता है। मुझे ताश खेलनी नहीं आती, बीड़ी सिगरेट मैं नहीं पीता, सोसाइटी मेरी नहीं है, तो मेरा टाइम कैसे कटता। अब इन जीवों में, पेड़ पौधों में मुझे पता भी नहीं लगता कब दिन निकलता है, कब शाम होती है।
दूसरा बच्चे आते हैं मेरे पास पढ़ने, सुबह से शाम तक यहाँ बच्चे रहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ संडे को ही अलाउ करता हूँ देखने वालों को, क्योंकि यहाँ बड़ी लड़कियाँ, ग्रेजुएट लड़कियाँ इधर उधर बैठ के पढ़ती रहती हैं, लड़के पढ़ते रहते हैं, फिर कोई आता है तो उनका ध्यान बंटता है, फिर डिस्टर्बेंस भी होता है। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि भाई वो संडे को ही आए मेरे पास फार्म देखने के लिए, कोई आता है तो। सर आपको सर इसमें कुछ प्रॉफिट? हाँ, देखिए जैसे बकरी का है ये ठीक है, इसमें खर्चा निकलता है। ये मशरूम का है, मशरूम का काफ़ी अच्छा काम है, अगर थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया जाए तो दूसरा इनकी मार्केटिंग में दिक्कत नहीं है, ना बकरी की में है ना मशरूम में। जी, ये लोग ढूंढ लेते हैं। हाँ, ये अपने आप आते नहीं। मशरूम को तो आप जैसे हमारे यहाँ गुड़गांव है, दिल्ली गाजीपुर मंडी, वो आज़ादपुर मंडी है, आप कितनी दे आओ, कोई दिक्कत नहीं है मार्केटिंग की। मेरी तो लगभग भिवाड़ी जा रही है, मैं भिवाड़ी देता हूँ, और कोई बहुत ज़्यादा होती है जैसे 3-4 क्विंटल आती है तो मैं गुड़गांव देता हूँ। दिल्ली तो मैं जाता नहीं हूँ, बाकी उसकी मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है। और मशरूम का काम काफ़ी ठीक है, लेकिन टेक्निकल है, उसमें ध्यान काफ़ी देना होता है। ध्यान क्या है, आपको ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और कार्बन डाइऑक्साइड, 3 चीज़ों को मेंटेन रखना होता है। आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आप किसी दूसरे के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते, लापरवाही की गुंजाइश नहीं है इसमें। हाँ, तो बाकी तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम किसान परिवार से हैं, हम पहले भी पशु रखते थे, भैंस रखते थे, गाय रखते थे, तो ये बकरी हुई, गाय रहे, ये तो कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो जनरल चीज़ें हम, हाँ, नॉर्मल है, हमारे गांव में हर किसान के घर में मिल जाती हैं। मशरूम का काम नहीं है। अब सरकार भी प्रोत्साहन दे रही है, करा रही है, सब्सिडी भी दे रही है हरियाणा में, और इस पे 8 लाख सब्सिडी देती है हरियाणा गवर्नमेंट। और इसकी जो बिजली की यूनिट है वो भी 4 रुपये 75 पैसे है। हाँ, उसमें भी सब्सिडी है। कम है। हाँ, घरेलू से कनेक्शन भी। हाँ, 8 रुपये, वैसे तो कॉमर्शियल 7 रुपये का है, इसमें 4 रुपये 75 पैसे हैं, तो गवर्नमेंट भी प्रोत्साहित कर रही है। दूसरा क्या है कि हर बच्चे, अब गवर्नमेंट जॉब इतनी है नहीं, हर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, तो वो अपना कोई ना कोई इस तरह का साधन देके, मैंने इंटीग्रेटेड इसीलिए बनाया था। मैंने एक बच्चे को कहा भाई नौकरी नहीं मिली तो कोई काम कर ले, बोले जी ज़मीन को न, तो मैंने कहा ज़्यादा ज़मीन किस में चाहिए, बोले जी कहनो अलग है, करना अलग है। फिर मैंने सिर्फ 1 एकड़ में ही सारी चीज़ की है, सिर्फ 1 एकड़ ज़मीन है जी, और इसमें लगभग सब, इसमें सारी चीज़ें, फिर भी खाली स्पेस बचा हुआ है। हाँ, अभी मैं एक नेट हाउस भी बनाऊंगा, एक गाय के गोबर से ईंटें बना के मैं कमरा बनाऊंगा, जो जिसमें एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी शुरू करूंगा उसका, क्योंकि मेरे पास बच्चों का पढ़ाई का ज़्यादा दबाव रहता है, मुझे टाइम बहुत कम मिल पाता है। संडे को मैं भी, अब जैसे मेरे पोता पोती आ गए तो वो भी पढ़ रहे हैं, वो भी कह रहे बाबा ये कराना है, और बाकी दिन अड़ोस पड़ोस के बच्चे आ जाते हैं।